हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक 2 टियर केक का वीडियो, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि आप कैसे एक 2 टियर केक को अच्छे से असेंबल कर सकते हैं और उसकी आइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किए थे, जो कि नीचे वाला था वो 8 इंचेस के टिन में था और ऊपर वाला जो स्पॉन्ज है वो 6 इंचेस के टिन में था। तो कभी भी जब बड़े केक्स के ऑर्डर आते हैं और 2 टियर केक में बनाना होता है तो नॉर्मली लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप बैटर कैसे डिवाइड करते हो। तो सिंपल सा एक फार्मूला है। आप हाफ़ केजी का केक जब बनाते हैं तो हमें रिक्वायर्ड होता है 250 से 300 ग्राम अप्रॉक्स स्पॉन्ज। तो उसमें फिर जब हम आइसिंग करते हैं, क्रीम लगाते हैं, फिलिंग जाती है, सोकिंग होता है, तो एक कंप्लीट केक 500 ग्राम्स का रेडी होता है। तो सेम वे हमें उतना ही अमाउंट का, अगर आप प्रीमिक्स बनाते हैं या स्क्रैच से बनाते हैं, तो जितना इंग्रेडिएंट्स हम एक हाफ़ केजी केक के लिए लेते हैं स्पंज के लिए, तो फिर आप उसको ही मल्टीप्लाई बाय जो आपका केक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2.5 केजी का कंप्लीट केक बनाया था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ था 1.5 केजी का स्पॉन्ज। ठीक है, तो जो रेसिपी है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दीजिए, तो 2.5 केजी के लिए स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम के लिए जो स्पंज बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ उनको मल्टीप्लाई बाय 5 किया और सारा बैटर बना लिया। उसके बाद अब आती है बैटर को डिवाइड करने की बारी। तो इसमें आपको जो भी लेयर का हाइट ज़्यादा चाहिए उस टिन में आपने बैटर ज़्यादा फिल करना है। जैसे मैंने 8 इंचेस के टिन में नीचे वाला केक बनाया है, तो उस पर मैंने बैटर ज़्यादा फिल किया था। देन उसके ऊपर 6 इंचेस का टिन यूज़ किया है, तो 8 इंचेस से थोड़ा कम बैटर मैंने उसमें ऐड किया था 6 इंचेस का। तो इस तरह से हमारे 2 स्पॉन्जेस बन गए थे। फिर जब हम उनको आइसिंग और लेयरिंग करते हैं तो केक और बड़ा हो जाता है। सेकंड चीज़, जब भी मैं 2 टियर केक बनाती हूँ तो मैं अलग से डावल्स नीचे वाले टियर पे इंसर्ट नहीं करती। मैं एक सेंटर डावल डालती हूँ पूरा केक बनाने के बाद में, या फिर 2 या 3 डावल्स अगर वो ट्रैवलिंग में है, केक थोड़ा दूर अगर जाना है तो फिर टॉप से ही डालती हूँ। नीचे वाली लेयर में अलग से, ऊपर वाली लेयर में अलग से मैं ऐसा नहीं डालती। कंप्लीट केक मैं इस तरीके से आइसिंग कर लेती हूँ। नीचे वाले केक को कंप्लीट करने के बाद में जो 6 इंचेस की लेयर्स हैं स्पंज की, वो मैंने एज इट इज़ एक के ऊपर एक रखते हुए, जैसे कि हम कोई सिंगल लेयर का केक बनाते हैं ना, तो सिंगल टियर का, तो वैसे ही मैंने इसकी भी आइसिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा केक मैंने ऐसे रेडी करके एक रात पहले ही फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। आप हमेशा याद रखें कि अगर आपका केक ट्रैवलिंग करने वाला है, दूर जाने वाला है, तो उसमें डावल ज़रूर डालें, अगर वो 2 टियर केक है या फिर कोई टॉल केक है। इससे थोड़ा बहुत शिफ्टिंग अगर होती भी है तो वो केक आपका स्लाइड नहीं करेगा कभी भी बोर्ड से। तो यहाँ पर